अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से और तमाम देखने वाले लोगों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला जो है तमाम रहमतें और बरकतें इस महीने की आप सबको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। इस माह रमज़ान में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादतें करें और अच्छे अमाल करें और कुरान से ख़ुद को करीब कर सकें। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस मौके पे बहुत ही फ़रदबख्श ड्रिंक लेके आई हूँ, कस्टर्ड शरबत। तो इसके लिए जो है हम 1/4 कप मिल्क में कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून घोल लेंगे। अच्छी तरह से ठंडा सा दूध लें ताकि गुठलियाँ ना बने। और फिर जो है 1 लीटर मिल्क लेके उसको हल्की आंच पर जो है आप बॉईल कर लें और उसके बाद फिर उसमें चीनी मिलाकर जो है उसको अच्छी तरह से कुछ देर पका लें और फिर उसमें ये कस्टर्ड जो हमने अभी घोला था वो डाल दें। इसको हमें कस्टर्ड नहीं बनाना है बिल्कुल, यानी हल्का सा जो है थिकनेस देना है मिल्क को। और जो है इसमें वनीला फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आप लोग जो है इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। इसको मैंने जो है बॉईल होने के बाद जो है कुछ देर उसको पकाया ताकि जो है कच्चापन जो है वो कस्टर्ड का निकल जाए और सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए मिल्क के अंदर। तो इसको जो है अच्छी तरह से जो है आप बॉईल होने के बाद पका लें। अभी मैंने जो है इसको कुछ देर 10 से 15 मिनट पका लिया है और यह बिल्कुल हल्का सा जो है थिक मिल्क जो है हमें मिल गया। अब इसको हम ठंडा कर देंगे फ्रिज में रख के। उसके बाद जो है हम कोई भी लाल कलर की जेली, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी जो है ले लेंगे और पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक गर्म पानी डालकर हम उसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके और फिर जो है उसको फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। जब ये जम जाए तो फिर उसके जो है बारीक बारीक से क्यूब्स काट लेंगे, क्योंकि हमें शरबत में इसको डालना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे से जो है आप क्यूब डालें जमने के बाद। इस तरह से जो है बिल्कुल बारीक बारीक से क्यूब्स काट लें। और इसमें हम जो है तुखम मलंगा भी डालेंगे, तो उसको भी जो है आप पानी में भिगो दें। कम से कम आधे घंटे पहले आप भिगो दें ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। ये दूध जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड कर लिया है इसको मैंने। और ये देखें बिल्कुल जो है हल्का सा गाढ़ा है। तो अब इसमें जो है हम ये बेज़ल लीफ डाल देंगे, बेज़ल सीड्स, इसको तो मलंगा भी कहते हैं। ये चिया सीड नहीं है, ये जो है बेज़ल सीड है जो आमतौर से शरबत वगैरह में यूज़ होता है। इसको जो है 2-3 चमचे आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। और अगर घर में किसी फ़र्द को ये पसंद नहीं है तो आप उनके लिए अलग कर लें। फिर इसमें जो है हम चॉप्ड बादाम और पिस्ता डालेंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लें ताकि बच्चे आसानी से ये शरबत पी सकें। फिर इसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, लेकिन मैंने जो है इसमें मैंगो डाला है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये शरबत आप बगैर फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार ये शरबत है। अब इसको जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, रोज़ा है, तो ठंडा शरबत ही मज़े का लगता है। तो आप इसमें आइस क्यूब बहुत सारा डालें और फिर सबसे एंड में जो है हम इसमें जेली ऐड करेंगे। लेकिन जेली जो है थोड़ा सा ऐड करें, फिर बाकी हम जब गिलास में सर्व करेंगे शरबत तो फिर उस पर डालेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन शरबत तैयार हुआ है। तो आप लोग जो है रोज़ों में जो है इसका मज़ा उठाएं। ये बहुत ही फ़रदबख्श होगा और बहुत ही ठंडक देगा और जायके में तो है ही लाजवाब। तो इस रमज़ान में आप लोग ये वाला शरबत बनाएं और अपने घर वालों को मज़े करवाएं। अब मैंने जो ऊपर से भी इसमें जेली मज़ीद ऐड कर दिया है और उसके ऊपर पिस्ता बादाम जो है वो छिड़क दिया है। तो आप चाहें तो इसे इंडिविजुअली सब शरबत रख दें और बाकी चीज़ें सब साथ रख दें, जिसको जो पसंद हो वो डाल लेगा, या फिर इस तरह बनाकर आप पेश करें। तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे इजाज़त दें।
इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमत नेमतें और बरकतें नसीब फरमाएँ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।